अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। ओके। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, न्यूट्रिशन टॉपिक स्टार्ट किया था। और न्यूट्रिशन में हमने दो टाइप के न्यूट्रिशन पढ़े थे। एक पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक पढ़ा था हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होते थे? जो ऐसे जानदार होते थे जो खुद से खाना अपना बना सकते थे, उनको हमने बोला था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो खुद से खाना नहीं बना सकते थे, उनको अपना गिज़ा अपनी खाना खाने के लिए उनको दूसरे पेड़ पौधे और जानवरों पे डिपेंड होना पड़ता था, उनको हम बोलते थे हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में आपने जो पढ़ा था कि जो खुद से खाना बना लेते हैं, तो उसमें कुछ आपने मिसाल के तौर पे पढ़ा था पेड़ पौधे। तो वो खाना कैसे बना पाते हैं, आप उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले अब क्या है, पेड़ पौधों की गिज़ाएं क्या है, पेड़ पौधों में तगजिया मतलब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, देखो कैसे करते हैं। हर जानदार को काम करने या जिंदगी के अमल को अंजाम देने के लिए किसी न किसी किस्म की तवानाई और गिज़ाई जजा की जरूरत होती। मतलब कोई भी हो, जो भी जानदार है, पेड़ पौधे भी जानदार होते हैं और हम भी जानदार हैं। तो कोई भी जानदार चीज हो, उसको काम करना है। देखो हम काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं। इवन पेड़ पौधे भले चलते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन और भी काम करते हैं। तो उनको क्या है, तवानाई चाहिए, किसी ना किसी चीज की एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कैसे आएगी, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? गिजा से। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? गिजा से। तो सबसे पहले एनर्जी पाने के लिए हमें गिजा बनाना पड़ेगा। और पेड़ पौधे वो गिजा को कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। ये तवानाई हमें खाने से हासिल होती है। हम रोजाना तरह तरह के खाने खाते हैं, जैसे अनाज हम खाते हैं कि नहीं? रोज अपनी बात हो रही है कि हम जो खाते हैं, अनाज खाते हैं, मतलब दाल चावल वगैरह खाते कि नहीं? दालें हैं, फल है, सब्जियां हैं, गोश्त है और अंडे वगैरह। आप जानते हैं कि हमें ये फल और सब्जियां पेड़ पौधों से मिलती हैं। जाहिर सी बात है, सब्जियां कहाँ से मिलती है, फल फूल कहाँ से मिलते हैं? ये हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौधे अपनी गिजा के लिए दूसरे जानदारों पर अनहसार डिपेंड नहीं रहते हैं? आपको मालूम है कि कभी देखा है किसी पेड़ को किसी जानवर को मारते हुए या किसी पेड़ पौधों को खाते हुए? नहीं ना। तो ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी और पे अनासर नहीं है। ओके, नहीं रहते हैं। वो जियाई तालीफ मतलब कि फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो ये खाना कैसे बनाते हैं जब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है? तो ये कैसे खाना बनाएंगे? वो जियाई तालीफ के जरिए अपना खाना खुद तैयार करते हैं। खुद तैयार वर्ड आ गया तो कैसे हो गए? ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया इनका। अब देखो ये कैसे खुद से खाना बनाते हैं, और उस प्रोसेस को, उस अमल को कहते क्या है, यहां पे देखते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये अमल है जो खुद से खाना बना सकते हैं, वो क्या है? जियाई तालीफ मतलब कि फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस को तोड़ के पढ़ते हैं। फोटो का मतलब है जियाई या रोशनी, या इंग्लिश में बोलो रोशनी को क्या बोलते हैं? लाइट। फोटो का मतलब लाइट। कहते हैं फोटो खींचो, तो शुरुआत में जब कैमरे चलते थे, फोटो खींचते थे, तो उससे लाइट निकलती। ओके, तो फोटो का मतलब होता है लाइट, रोशनी या जियाई। और सिंथेसिस का मतलब होता है मिलावट। क्या है? तालीफ या मिलावट, मिक्स करना या फॉर्मेशन करना, बनाना। ओके, इस तरह जियाई तालीफ एक ऐसा हयात कीमियावी मतलब कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब कि अमल है, जिसके जरिए हर पेड़ पौधे क्या कैसे करते हैं, कैसे कीमियाई कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, शॉर्टकट में इसे CO2 से बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बतौर कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं। कच्चा माल का मतलब कि
जैसे मान लो ये दीवार ही बनाना हो तो दीवार के तौर पे आपको शुरुआत में सरिया सीमेंट यूज करना होगा। तो सरिया सीमेंट कच्चा माल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, और इसको इस्तेमाल करके हम दीवार को बनाते हैं। अब यहाँ हमें खाना बनाना है तो कच्चा माल के तौर पे हम क्या करते हैं, CO2 ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, और क्या लेंगे, सनलाइट, जो सूरज से रोशनी आ रही है उसको लेकर। अब एक खलिया होती है, एक खलिया के अंदर एक आपने एक अज़जा पढ़े हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और पानी लेंगे, इसकी मदद से ये लोग खाना बना लेंगे। कैसे, देखो वही चीज लिखा है यहाँ पे। क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी बतौर कच्चा माल, ओके, और सूरज की रोशनी, और क्या लेंगे, क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं। इस अमल को जियाई तालीफ कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या, देखो आसान है, यहाँ पे नीचे देखते हैं, जियाई तालीफ, फोटोसिंथेसिस। पत्तों की खलियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट, पत्तों की खलियों में क्या मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, में वाक्य होती है। अब ये देखो, ये फोटोसिंथेसिस जो है, ये जो फोटोसिंथेसिस है, जियाई तालीफ है, ये क्या है, तो ये पत्ते हैं। ये क्या हैं, यहाँ पे देखो ये पत्ते बने हुए हैं। अब पत्ते किससे बने होते हैं, आप पढ़ चुके हो पीछे, खलिया से बनते हैं, सेल से बनते हैं, और खलिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। खलिया के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इसमें करते क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या कर लेगा, CO2 लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पानी लिया, ओके, और सनलाइट की मदद से, सूरज की रोशनी की मदद से ये क्या बना लेंगे, दो चीजें बना लेंगे। एक तो ऑक्सीजन बनाएंगे, और ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी, तभी हम कहते हैं पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन बाहर निकल आए, और खाने के तौर पे ये शुगर बना लेंगे, कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे, जिससे इनको एनर्जी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट बना लिया, ओके। अच्छा, ये पानी इनको कहां से मिला, जमीन से इन्होंने जड़ के मदद से ऊपर पहुंचा लिया। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड लेने का तरीका क्या है। इनमें जो पत्तियां होती हैं, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, हल्के हल्के क्या होते हैं, छेद होते हैं। इनको हम बोलेंगे स्टोमेटा बोलेंगे। और इस छेद के जरिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है खलियों के अंदर, और खलियों में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। अब देखो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल क्या है, क्लोरो का मतलब होता है, सुनो इसको भी तोड़ लेते हैं। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, हरा, और फिल का मतलब होता है पत्तियां, लीफ। तो आपको पता है पेड़ पौधे जो हरे रंग के दिखते हैं, क्लोरोफिल की वजह से दिखते हैं। जो हरे रंग के नहीं दिख रहे हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधे कैसे दिखते हैं, हरे दिखते हैं। तो क्लोरोफिल दरअसल क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, ये देखो क्लोरोप्लास्ट बना है, ये क्या बना है, क्लोरोप्लास्ट बना है, और इसके अंदर ही क्लोरोफिल होते हैं। ये सूरज की रोशनी की तवानाई, मतलब लाइट एनर्जी को जज्ब कैद कर लेता है। ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, सूरज की तवानाई, सूरज की एनर्जी को जज्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ओके। फिर सूरज की रोशनी को कीमियावी तवानाई, सूरज की रोशनी है क्या, लाइट एनर्जी, मतलब कि सूरज तवानाई कह सकते हो, वो कह सकते हो रोशनी तवानाई है। ये क्या है, रोशनी तवानाई, लाइट एनर्जी। और क्लोरोफिल का काम होता है इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देना। केमिकल एनर्जी मतलब कीमियावी तवानाई में चेंज करने का काम किसका है, क्लोरोफिल की। देखो यहाँ पे क्या है, फिर सूरज की रोशनी को कीमियावी तवानाई में तब्दील करता है। कौन तब्दील करता है, क्लोरोफिल तब्दील करते हैं। पौधों का
हरा रंग क्लोरोफिल के सबब होता है। मतलब जो पौधों में हरा रंग किसकी वजह से होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरो मीन्स क्या मैंने बताया, ग्रीन, हरा, और फिल का मतलब होता है लीफ। ओके, अब यहां पे आते हैं। ये वाला आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपके लेवल तक नहीं है। अब दूसरी चीज पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये CO2 कहाँ है, ये हमारे चारों तरफ है, गैस के फॉर्म में, हवा में होती है, पहले से मौजूद है। और हम लोग भी CO2 छोड़ते हैं, बाहर जो सांस छोड़ते हैं ना, वो क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। देखो, पेड़ पौधों के पत्तों की सतह पर छोटे छोटे सुराख, छेद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते थे, स्टोमेटा कहते हैं। ये पत्ते होते हैं और पत्तों में ऊपर भी सुराख होते हैं और नीचे भी। ये पत्ती है, इसके ऊपर भी सुराख होते हैं, नीचे भी सुराख होते हैं, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन सुराख को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और ये स्टोमेटा क्या होते हैं, ये स्टोमेटा अगर मैं बनाऊं तो कुछ स्टोमेटा ऐसे होते हैं। ये स्टोमेटा ऐसे रहते हैं। अब ये सुराख है, बीच वाला क्या है, सुराख। इसमें इस सुराख के जरिए क्या होता है, CO2 अंदर जा सकती है बाहर, लेकिन ये क्या होते हैं, खुलते बंद रहते हैं। अब दिन में क्या है, दिन में ही सूरज होता है तो दिन में ये ऐसे खुल जाते हैं। रात में सूरज होता नहीं तो जरूरत नहीं है, तो रात में ऐसे बंद हो जाते हैं। तो दिन में खुल जाते हैं और रात में ऐसे बंद हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये स्टोमेटा हो गए। देखो, स्टोमेटा खुलते और बंद होते रहते हैं। स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट में दाखिल होता है, और क्लोरोप्लास्ट में बहुत से एंजाइम, बहुत से क्या पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को आपस में मुत्तहद होकर क्या करता है, मुत्तहद होकर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्या लिखा है ये, कार्बोहाइड्रेट में बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये करते क्या हैं, CO2 ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और क्या ले लिया, पानी। पानी का फार्मूला होता है H2O, और क्या कर लिया, ये क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल। ओके, और ये सनलाइट आ गई, सूरज की रोशनी आ गई। इन दोनों को मुत्तहद कर देंगे और क्या बना देंगे, C6H12O6। इसको ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कैसे आया अभी नीचे पढ़ेंगे अच्छे से, ये बस ऊपर रफली हम बता रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। अब यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पे आते हैं, पत्तों, कहाँ गया, कार्बोहाइड्रेट या क्या है, सुगर। कार्बोहाइड्रेट को ही क्या बोलते हैं, सुगर में तब्दील कर दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में तब्दील कर दें तो कार्बोहाइड्रेट की, जो घर पे चीनी खाते हैं, शुगर क्या खाते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट ही बोल सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल पौधों को तवानाई फराहम करने में किया जाता है। सबसे पहले ही बता चुके थे, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, जो चिकनाई है, इनसे क्या मिलता है, तवानाई मिलती है, एनर्जी मिलती है। यहां पे आते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जो फौरन इस्तेमाल नहीं होते हैं, उन्हें स्टार्च के शक्ल में जखीरा कर लिया जाता है। अब देखो, जैसे क्या है, यहां पे मान लो ये लीफ थी, तो लीफ में कार्बोहाइड्रेट बना। अब कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट जो फौरन यूज हो गए शुगर इन तवानाई पाने के लिए, वो तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही हो गए, शुगर के फॉर्म में, ग्लूकोज बोलते हैं उसको। और जो बच गया, जो बच गया उसको क्या करते हैं, स्टार्च। इस ग्लूकोज, ग्लूकोज ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको स्टार्च में तब्दील करके जखीरा कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है।
लेकिन हम में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज हम लोग खाते हैं, तो ये ग्लूकोज जितना जरूरत है हमने तवानाई ले ली इससे, और बाकी बचा हुआ है उससे हम क्या कर लेते हैं, ग्लाइकोजन में तब्दील कर लेंगे। किसमें? प्लांट क्या करते हैं, किस फॉर्म में जखीरा करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को जखीरा करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कैसे? जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें कि मान लो जलेबी खानी है आपको, आप लेकर आए, मान लो 100 ग्राम लेकर आए, एक दो पीसेस खाई आपने, आपका पेट भर गया, लेकिन आप पूरी खा गए। अब उसमें जो भी एनर्जी थी, जितनी एनर्जी थी, आपने सारी एनर्जी ले ली। अब क्या कर लिया, उसको ग्लूकोज पूरा उसका ले लिया, शुगर ले लिया। अब जितनी उससे एनर्जी लेनी थी वो एब्जॉर्ब कर लिया, जो बच गई उसको किस में तब्दील कर लेंगे, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन हमारी स्किन के नीचे चिपक जाता है, स्टोर रहता है। इन जब कभी हमें खाने की कमी हो गई तो यही जखीरा किया हुआ ग्लाइकोजन हम स्टोर करेंगे। कुछ लोगों में ये नजर भी आता है, मोटे लोगों में क्या होता है, ये ग्लाइकोजन ज्यादा स्टोर हो जाता है, बाद में ये तब्दील चिकनाई में हो जाता है, फैट में तब्दील कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम देखते हैं, देखो वो कार्बोहाइड्रेट जो फौरन इस्तेमाल नहीं होते हैं, उन्हें हम किस में तब्दील कर देते थे, स्टार्च की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। जानवरों में, एनिमल्स में तवानाई क्या है, देखो तवानाई को ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर दिया जाता है। हम में कैसे तब्दील करते हैं, ग्लाइकोजन की शक्ल में। अब पानी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पानी, पानी इंग्लिश में वाटर, या केमिस्ट्री में हम इसको H2O बोलेंगे। देखो पेड़ पौधों के जड़ों के जरिए, पेड़ पौधों के जड़ों के जरिए पानी हम लोग कहाँ डालते हैं, जड़ों में ही तो डालते हैं, ताकि वो जज्ब होके पत्तियों तक चला जाए। तो पेड़ पौधों के जड़ों के जरिए मिट्टी से पानी को उठाया जाता है, और क्या किया जाता है, जियाई तालीफ, जियाई तालीफ का मतलब फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी का मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या कर लिया जाता है, एक में CO2 जो है ना, देखो मॉलिक्यूल्स क्या लिखा, कौन सा है, या क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, क्या बोले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, ये वाटर है ना, इसको हम तकसीम कर देते हैं वाटर, हाइड्रोजन में, और किस में तकसीम कर देते हैं, हम हाइड्रोजन में तकसीम कर देते हैं, दो में तोड़ दिया हमने। ओके, ये कैसे तोड़ा है आगे हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। देखो फिर ऑक्सीजन, यहां पे पढ़ते हैं क्या लिखा है, फिर ऑक्सीजन स्टोमेटा के जरिए क्या है, बाहर कर दिया जाता है, मुंतसर कर दिया जाता है। स्टोमेटा में देखो हाइड्रोजन ले लिया जाता है और बाहर ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है। जियाई तालीफ के क्या है, मजमुई मिसावत को जेल में, मतलब नीचे जो दिया है, तहरीर किया गया। ये एक फार्मूला दे रखे, कैसे देखो आप, ये है फार्मूला फोटोसिंथेसिस का। देखो कैसे करते हैं, CO2 लिया था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऐसे लिखो, पहले ये वाला फार्मूला लिखो आप, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्साइड प्लस हमने क्या लिया, वाटर लिया, पानी लिया, और क्या लिया हमने, सनलाइट लिया, मतलब कि सूरज की रोशनी, सनलाइट, और क्या लिया बताइए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल ही तो क्या करती थी, सनलाइट को क्या कर लेती थी, कैद कर लेती थी, और इससे हम क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, और प्लस हम बनाएंगे पानी, वाटर बनाएंगे, और वाटर बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे, ऑक्सीजन। और पेड़ पौधों को चाहिए क्या था, ग्लूकोज चाहिए था, बस उसका ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए था, तो ऑक्सीजन क्या कर देगा, स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाल देगा। अब ग्लूकोज उसको मिल गया। अब इसी का फॉर्मूला दे रखा है, देखो
क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, जो ग्लूकोज का फार्मूला है वो 6C6H12O6 है। ये याद कर लो कैसे इसको करते हैं, वो जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब बताएंगे वहां पे। तो यहाँ पे ये फार्मूला है C6CO2 + 12H2O। ओके, ये हमने क्या लिया, क्लोरोफिल लिया और सूरज की रोशनी लिया, और हमने C6H12O6 बना दिया जिसे ग्लूकोज कह रहे हैं, और 6H2O बना दिया जिसे पानी कह रहे हैं, और 6 ऑक्सीजन। ओके, ये इतनी चीज मिल गई, और प्लांट को क्या मिल गया, पेड़ पौधों को ग्लूकोज मिल जाएगा। अब ग्लूकोज से क्या करेंगे, ये तवानाई लेंगे। ओके, तो ये आप कर लो आप। उसके बाद हम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होता है वो क्या है, पहले एक चीज चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे मैं फोटो बनाऊं। ओके, ये सनलाइट है। सनलाइट कहाँ से आएगी, सन से। और ये सनलाइट कहाँ आई, लीफ में क्या मौजूद है, क्लोरोफिल। अच्छा, ओके, और ये क्या लेंगे, CO2 लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2 कहाँ से लेंगे, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे चारों तरफ जो मौजूद है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर से लिए। ओके, साथ में क्या लिया, वाटर लिया, वाटर लिया, H2O। H2O कहाँ से, पानी से, कहाँ लेंगे, फ्रॉम सॉइल से, सॉइल से एब्जॉर्ब, मिट्टी से एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, और क्या बनाएंगे, क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट, या क्या लिखूं मैं, सुगर, या लिखूं मैं ग्लूकोज। और फार्मूला लिख देते हैं C6H12O6 बनाते हैं। ओके, और प्लस क्या बना देते हैं, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन क्या होती है, ये एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज कर दी जाती है, और जिसके जरिए हम लोग बाहर सांस ले पाते हैं। तभी कहते हैं कि पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, ताकि हम लोगों को भी क्या चाहिए, सांस के जरिए हम ऑक्सीजन चाहते हैं, और पेड़ पौधों को क्या चाहिए, CO2 चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं बेसिक चीजें। यहां पे आते हैं, अभी हमने ऑटोट्रॉफ के बारे में पढ़ा, पेड़ पौधे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इंसानों के बारे में, मतलब हेट्रोट्रॉफिक के बारे में पढ़ेंगे कि इंसान कैसे खाना बनाता है, इंसान में तज्जिया कैसी होती है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। इसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, पीछे आप रिवाइज करते आइए, फार्मूला भी देखते जाइए, देखो कितना धीरे धीरे बंडल्स बनते जा रहे होंगे कॉपीज के, आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए उसको। ओके, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि इंसानों में, हम लोगों में कैसे खाना बनता है, और कैसे गिजा हम लोग लेते हैं, और उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं। ओके, ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, इसको नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। शुक्रिया।